बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री धर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की। श्रीमद् अंगदशांग सूत्र की वाचना 8वें वर्ग की कुछ आपने कल सुनी थी, शेष वाचना आज आप श्रवण करेंगे। एवं महाकन्नाभि नवरम खुड्डागम सभो भद्दम परिमम ओसम पचिताणम विहरे तम जहाँ चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, छठम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, अठवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, दसवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, द्वाल समम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, अठवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, दसवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, द्वाल समम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, छठम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, द्वाल समम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, छठम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, अठवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, दसवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, छठवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, अठवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, दसवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, द्वाल समम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, दसवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, द्वाल समम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, छठम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, अठवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारेता, एवं खलु एवं खुड्डांग सवो भद्दस्य तवो कम्बस्य पड़बम पोरिसिये परिवारिंग तहिं मासेहिं दसेहिं देवसेहिं आहा सुत्तम जाव आराहेता दो चाय परिवाड़िये चौथम करे करेता विगई वज्जम पारेता जहाँ रहना वलिये तहा एथवी चतारी परिवाड़ियो पारना तहेव चौनम कालो संवत्सरो मासो ये दिवदस ये दिवसा सेसम तहेव जाव सिद्धा। पूर्व की आर्याओं की भांति ही कोणिक की छोटी माता और राजा श्रेणी की पत्नी जिनका नाम था महाकृष्णा, महाकृष्णा रानी ने भगवान महावीर का उपदेश श्रवण कर महासती चंदनवाला आर्य जी के पास दीक्षा धारण की। तत्पश्चात उन्होंने अपने जीवन को तप जप और संयम में लगा दिया। एक दिन महासती चंदनबाला जी की आज्ञा प्राप्त करके महाकृष्णा आर्य जी ने लघु सर्वतोभद्र नाम की तपस्या की। लघु सर्वतोभद्र तप कैसे किया जाता है, इसकी परिपाटी इस प्रकार से है। सबसे पहले उपवास किया, यानी एक व्रत किया, फिर पारना किया, पारना करके बेला किया, फिर पारना करके तेला किया, फिर चौला पचौला, फिर तेला चौला पचौला, उपवास बेला पचौला, उपवास बेला तेला चौला बेला, तेला चौला पचौला, उपवास चौला पचौला, उपवास बेला और तेला किया। इस प्रकार लघु सर्वतोभद्र नाम की एक परिपाटी उन्होंने की, जिसमें 75 दिन की तपस्या हुई और 25 दिन का पारना हुआ। यानी कि यदि 100 दिन माने तो उसमें से 1/3 दिन तो तपस्या के थे और 1/4 दिन पारने के थे। एक परिपाटी को समाप्त कर दूसरी परिपाटी की पारने में दूध दही घी तेल मिष्ठान का खाना बंद कर दिया। तीसरी परिपाटी में बिल्कुल रूखी रोटी लेनी प्रारंभ कर दी और चौथी परिपाटी में पारने के दिन आयंबिल करने प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार रत्नावली तप की 4 परिपाटी होती हैं। इस प्रकार से चारों परिपाटियों की सूत्र के अनुसार आराधना की, जिसमें पूरे 300 दिन तपस्या के थे और 100 दिन पारने के थे। महाकृष्णा आर्य जी ने लघु सर्वतोभद्र तप करने के पश्चात अनेकों प्रकार की तपश्चर्याएं और भी की। अपने जीवन के अंतिम समय को जानकर उन्होंने अपने गुरानी जी की आज्ञा लेकर के सर्व कर्मों को नष्ट करते हुए संथारा ग्रहण किया। संथारा ग्रहण कर सर्व कर्मों को नष्ट कर उन्होंने सदा सदा के लिए अपने आवागमन के चक्र को समाप्त कर दिया। बोलिए महातपस्विनी महाकृष्णा आर्या जी की। एवं वीर कंठावी नवरम महालयम सवतोभद्रम तवो कमम ओसम पजिताणम विहरई तम जहा चौथम करे करेता सब काम गुणे पारे पारिता, छठम करे करेता सब काम गुणे पारे पारिता, अठवम करे करेता सब काम गुणे पारे पारिता, दसवम करे करेता सब काम गुणे पारे पारिता, द्वाल समम करे करेता सब काम गुणे पारे पारिता, चौसम करे करेता सब काम गुणे पारे पारिता, सोलसम करे करेता सब काम गुणे पारे पारिता,
पड़मा लया दसवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता द्वाल समम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता चौसम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता सोलसमम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता छठम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता अठमम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता वित्तीय लया सोलसम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता छठम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता अठमम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता दसवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता द्वाल समम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता चौसम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता तृतीय लया अठमम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता दसवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता द्वाल समम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता चौसम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता सोलसम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता छठम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता चौथी लया चौसमम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता सोलसमम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता छठम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता अठवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता दसवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता द्वाल समम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता पंचमी लया छठम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता अठवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता दसवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता द्वाल समम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता सोलसवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता छठी लया द्वाल समम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता सोलसवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता छठम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता अठवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता दसवम करे करेता सब काम गुणियम पारे पारिता सतमी लया एक एकम लयाय अठ मासा पंच ये दिवसा चौनम दो मासा अठ मासा वीसम दिवसा शेषम तहेव जाव सिद्धा। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने 7वें अध्ययन की वाचना प्रदान करते हुए कहा है जम्बू अंतगढ़ सूत्र के 7वें अध्ययन में वर्णन आता है वीर कृष्णा आर्या का। ये भी राजा श्रेणी की पत्नी और कोणी की छोटी माता थी। भगवान का उपदेश सुनकर के इन्होंने भी दीक्षा धारण की। दीक्षा लेने के पश्चात चंदनबाला आर्य जी के चरणों में रहकर अनेकों प्रकार की तपश्चर्या करने लगी। इन्होंने महासर्वतोभद्र नामक महान तप किया। महासर्वतोभद्र तपस्या किस प्रकार की जाती है? जैसे पहले था लघु सर्वतोभद्र तप, तो उसमें क्या थी? छोटी तपस्याएं थी। इसे और बढ़ा दिया महासर्वतोभद्र तप में। इन्होंने उपवास किया, पारणा करके फिर बेला किया, फिर तेला चोला पचोला 6-7, फिर चोला पचोला 6-7 उपवास, बेला तेला 7 उपवास, फिर बेला फिर तेला चोला पचोला 6 तेला चोला पचोला 6-7 उपवास, बेला 6-7 उपवास, बेला तेला चोला पचोला, बेला तेला चोला पचोला 6-7 उपवास, पचोला 6-7 उपवास, बेला और तेला और फिर चोला किया। इस प्रकार से इस तप की एक परिपाटी इन्होंने पूर्ण की। इसी प्रकार से एक परिपाटी के पश्चात फिर 2 परिपाटी, 3 परिपाटी भी इन्होंने पूरी की। चौथी परिपाटी में इन्होंने पारणे में आयंबिल करना प्रारंभ कर दिया। लघु सर्वतोभद्र तप में उत्कृष्ट तपस्या पचोले तक की थी, यानी 1 से लेकर के 5 उपवास तक की। महासर्वतोभद्र तप में 7 उपवास तक की तपस्या, इसीलिए इसको महासर्वतोभद्र तप कहा गया कि 1 से लेकर के 7 तक का क्रम चला। इस प्रकार से इस परिपाटी को करने में एक परिपाटी के करने में 245 दिन लगते हैं। 245 दिन इस परिपाटी में लगते हैं, जिसमें तपस्या के दिन 196 होते हैं और पारने के कुल 49 दिन होते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम आगे वर्णन बढ़ता जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे सभी आर्याओं ने एक दूसरे से क्या किया हुआ है? कंपटीशन किया हुआ है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। और कंपटीशन यदि अच्छे क्षेत्र में हो तो क्या है? कल्याणकारी ही होता है। तो एक भी तपस्या ऐसी नहीं जिसको हम ये कह सके नहीं नहीं ये तो आराम से हो सकती है, ऐसा हम नहीं कह सकते। और कितनी बड़ी बात है, ये तपस्या अगर हम चाहें तो हम एकाशने के साथ भी कर सकते हैं क्या? कि लघु सर्वतोभद्र तप, चलो कोई नहीं, उन्होंने तो उपवास किए थे, हम क्या कर ले, हम एकासना करके जो है इस परिपाटी को कर ले, तो वो भी हमारे लिए तो संभव नहीं है।
तो कितना कठिन है ये तपस्या करना, लेकिन तप के माध्यम से ही उन्होंने अपने कर्मों की निर्जरा की। इस चारों परिपाटियों को करने में 2 वर्ष 8 मास और 20 दिन का समय लगा। इन वीर कृष्णा आर्या जी ने महासर्वतोभद्र तप करने के पश्चात और भी अनेकों तपश्चर्याएं की। देखिए यहाँ पर जो उल्लेख आया है वो एक एक तपस्या का आया है, हर साधु साध्वी के, चाहे संत का आया हो चाहे साध्वी जी महाराज का आया हो। उसका कारण है कि प्रधान तपस्या एक की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा और कुछ नहीं की। हम तो अपने आप को धन्य समझने लग जाते हैं, 1 अठाई कर ले तो सोचते 1 अठाई हो गई तो जीवन भर क्या हो गया, जीवन भर उसको याद करते, हमने तो 28 की थी, हमने तो ऐसा ही कहते हैं। तो लेकिन इन आर्याओं का जीवन कितना धन्य, कितना महान जीवन रहा होगा, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं, इतनी कठिन तपस्याएं और बिना किसी अभिमान के, बिना किसी ऐसे भाव के, बिना किसी सम्मान का भाव लाए इन्होंने तपश्चर्याएं की और भी अनेकों तप किए, लेकिन ये प्रधान तपस्या थी इनकी। तो प्रधान तपस्या जो होती है, जैसे आप 28 करते हैं तो उसको काउंटिंग में लेकर आते हैं, बाकी आप साल में एक आसने आएंगे जो फुटकर करते रहे उसको हम काउंटिंग में ज्यादा नहीं लाते। उसी प्रकार से जो महान तपस्या, प्रधान तपस्या थी वो ये थी, बाकी उन्होंने और भी अनेकों तपस्याएं की। और देखिए जितने भी साधु साध्वी जी महाराज होते हैं उनका जीवन तो वैसे ही तपोमय होता है। उसका कारण है कि सभी साधु साध्वी जी महाराज चौविहार करते हैं और जो गृहस्थ भी चौविहार करते हैं तो 24 घंटे होते हैं एक दिन के, जिसमें लगभग लगभग 12 घंटे क्या हो गए, किसके हो गए, अनशन ही तो है वो 12 घंटे का, 12 घंटे का तप ही तो है। तो वो 12 घंटे का तप इस हिसाब से यदि लगाया जाए तो 1 वर्ष में कितना तप हो गया, 6 महीने का तो समय ऐसा हो गया, 6 महीने का समय हम इसको ऐसे ही श्रावक। तो चौविहार इसीलिए बहुत महान तप है, कुछ और होना हो, चौविहार यदि कर लिया जाए, इस नियम का भी पालन कर लिया जाए तो आपका जितना भी समय उसका आधा समय तो क्या हो गया, वो तो बच गया ना। फिर उसमें भी यदि आप पहर कर ले, 2 पहर कर ले तो और अधिक जो है लाभ हो जाता है। इसीलिए चौविहार यदि करते हैं तो कोई और तप हो या ना हो, लेकिन ये तो जीवन के साथ जुड़ ही गया। आप मान लीजिए आपने 40 वर्ष की उम्र में चौविहार का नियम लिया और 60 वर्ष की उम्र तक पाला, तो आपके 20 वर्ष में 10 वर्ष तो आपने जो है आपका समय अनशन का बीता, तो कितना लाभ है या नहीं। कौन कौन करेगा चौविहार, जरूरी नहीं कि चौविहार का प्रण आजीवन का लिया जाए, आप चाहे तो चातुर्मास का ले सकते हैं, आप चाहे तो 1 साल का ले सकते हैं, तो बहुत सारे। और श्रावक के लिए आप आगार रख करके भी ले सकते हैं कि भूल चूक या स्वास्थ्य संबंधी आगार रख करके भी चौविहार का प्रत्याख्यान लिया जा सकता है। तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने भी हमारे शरीर की व्यवस्था इसी प्रकार से की है। तो जब प्रकृति ही शरीर को अनुमति नहीं देती तो क्यों जबरदस्ती इस शरीर में कुछ कुछ सूर्यास्त के बाद क्यों इसमें डालते रहे, आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तो मन है ना, मन नहीं मानता, तो इसीलिए जो है मन की कमजोरी के कारण नहीं हम कर पाते, परंतु करना चाहिए। वीर कृष्णा आर्या जी ने महासर्वतोभद्र तपस्या करने के पश्चात अनेकों प्रकार की और भी तपस्याएं की और उन तपस्याओं को करके उनका शरीर अत्यंत कृश हुआ। अंतिम समय में संथारा धारण करके वे मोक्ष धाम को जा विराजी। बोलिए वीर कृष्णा आर्या जी की। राम एवं राम कंठावी नवरम भद्दोतर परिमम ओसम पजिताणम विहरे तम जहाँ द्वाल समम करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता चौसमम करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता 16 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता 18 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता 20 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता 16 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता 18 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता 20 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता द्वाल करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता 14 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता 20 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता द्वाल करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता 14 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता 16 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता 18 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता 14 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता 16 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता 18 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता 20 करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता
द्वाल समम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता, 18 समम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता, 20 समम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता, द्वाल समम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता, 16 समम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता, 16 समम करे करेता सबकांगुणे पारे पारिता, एकाय कालो 6 मासा 20 ये दिवसा, चौनम कालो 2 बरिसा 2 मासा 20 से दिवसा, शेषम तहेव जहां काली जाव सिद्धा। पूर्व की ही रानियों की भांति राम कृष्णा देवी ने भी भगवान महावीर के उपदेश को श्रवण करके भगवान महावीर के चरणों और आर्यचंदन बालाजी के द्वारा दीक्षित हुई। नवदीक्षित रामकृष्ण आर्य जी ने भद्रोत्तर नाम का तप किया। भद्रोत्तर नाम का तप जो है वो कैसे किया जाता है? जैसे अभी तक आपने सुना था तपस्या की, तो सबसे पहले क्या किया? उपवास किया, फिर बेला, फिर तेला, ऐसे एक एक करके क्रम आगे बढ़ा। और ये ठीक भी है, क्योंकि सबसे पहले एक उपवास, फिर 2 उपवास, तो शरीर भी धीरे धीरे अभ्यस्त होने का प्रयास करता है। इन्होंने जो भद्रोत्तर तप किया, ये एक सीढ़ी और चढ़ गई ऊपर। कैसे? इन्होंने सबसे पहले भद्रोत्तर तप किया, उसमें सबसे पहले 5 उपवास किए जाते हैं। यानी शुरुआत ही किससे होती है? बड़ी तपस्या से होती है। 5 उपवास किए, फिर 6 उपवास किए, फिर 7 उपवास, 8 उपवास, 9 उपवास, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 5, फिर 6, 9, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 5, 8, 9, 5, 6 और 7, यानी कि 9 उपवास से लेकर के और 5 उपवास तक के बीच में ही तपस्या इन्होंने की, उससे नीचे तपस्या नहीं की। एक परिपाटी पूर्ण की, फिर 4 परिपाटियां ही की। उन्होंने वो परिपाटियों का क्रम पूरा जैसे आपने सुना वैसे ही आता है। इस परिपाटी को करने में 175 दिन तपस्या की और 25 दिन पारणे की। 25 दिन का पारणा और 175 दिन की तपस्या। ये ऐसा करने में, चारों परिपाटियों को करने में 2 वर्ष 2 मास और 20 दिन का समय लगा, जिसमें क्योंकि 25 दिन पारने के हुए तो चारों परिपाटियों को करने में 100 दिन पारने के हुए और बाकी सारे के सारे दिन तपस्या के हुए। इन्होंने भद्रोत्तर तप करने के पश्चात और भी अनेकों तपस्याएं की। रामकृष्ण आर्य जी अंतिम दिनों में संथारा लेकर के मुक्ति में जा विराजी। बोले महातपस्विनी रामकृष्ण आर्य जी की। एवं पीयूसेन कण्हावी नवरम मुत्तावली तवोकम उपसंपजिताणं विहरहितं जहाँ चौथम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, छठम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, चौथम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, आठवम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, चौथम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, दसवम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, चौथम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, द्वादशम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, चौथम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, चौथम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, चौथम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, सोलसवम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, चौथम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, 18वां करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, चौथम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, 20वां करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, चौथम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, 22वां करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, चौथम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, 24वां करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, चौथम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, 26वां करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, चौथम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, 28वां करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, चौथम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, 30वां करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, चौथम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, 32वां करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, चौथम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, 34वां करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, चौथम करे करेता सबकांगुणें पारे पारिता, 32वां करे करेता ते एवं तहेव ओसारे जाओ चौथम करे ता सब काम गुणियम पारे, एकाय कालो 11 मासा 15 ये दिवसा, चौनम तिन्ही वरिसा 10 ये मासा, शेषम तहेव जाव सिद्धा। इसी प्रकार से राजा श्रेणी की रानी और कोणी की छोटी माता हुई, जिनका नाम था पितृसेन कृष्णा। पितृसेन कृष्णा आर्य जी ने भी भगवान के चरणों में दीक्षा धारण कर और आर्य चंदन माला जी के चरणों में तपस्या करनी प्रारंभ की। इन्होंने मुक्तावली नाम की तपस्या की। मुक्तावली तपस्या कैसे की? जैसे इसके अंतर्गत सबसे पहले इन्होंने उपवास किया, फिर पारणा किया, फिर वेला किया, फिर पारणा किया, फिर पारणा करके उपवास किया, फिर पारणा करके तेला किया। देखिए आप, हमारी बहनें जो है माला पहनती है मोतियों की,
तो मोतियों की माला में क्या होता है, आप डिजाइन समझे कैसे, जैसे एक छोटा मोती, फिर बीच में एक पोत लगा दी, या बिल्कुल छोटा सा कोई मोती हो, फिर पहले वाले मोती से थोड़ा बड़ा मोती, फिर बीच में एक बिल्कुल छोटा सा पोत का दाना, फिर एक पहले दूसरे और तीसरे से बड़ा मोती। तो ऐसे करते करते एक से लेकर के कितने तक की तपस्या इन्होंने की, एक उपवास फिर दूसरा उपवास, ऐसे करते करते जब बेला किया, उपवास, बेला, फिर उपवास, फिर तेला, फिर उपवास, फिर चोला, फिर उपवास, फिर, यानी कि तपस्या के बीच में तपस्या के ही मोती उन्होंने जड़ दिए। इस तरह से उन्होंने एक एक उपवास बीच में करते करते 16 उपवास तक उन्होंने अपना क्रम बढ़ाया। 16 उपवास करके फिर इन्होंने वापस लौटना प्रारंभ किया, यानी कि 16 उपवास, फिर एक उपवास, फिर पारना करके फिर 15 उपवास, फिर पारना, फिर एक उपवास, फिर पारना, फिर 14 उपवास, ऐसे करते करते एक की संख्या तक ये आई। याद रखना भी कैसा लगता है, थोड़ा मुश्किल सा लगता है। इन्होंने तो इस तपस्या को अपने जीवन में जिया। इस प्रकार से एक परिपाटी, फिर 2 परिपाटी, 3 परिपाटी, चारों ही परिपाटियां इन्होंने पूरी की। इस पूरी परिपाटी को करने में, एक परिपाटी को करने में 59 दिन पारने के और शेष दिन तपस्या के 11 महीने 15 दिन, 11 महीने 15 दिन के अंदर 59 दिन का पारना था, बाकी सारे दिन तपस्या के थे। चारों परिपाटियों को करने में कुल 3 वर्ष और 10 महीने का समय लगा। एवं महासेन कन्हावी नवरम आइमिल वड्डमाणम तवो कमम ओसम भजिताणम विहरे तम जहां आइमिलम करे करेता चौथम करे करेता आइमिलायम करे करेता चौथम करे करेता तेनिम आइमिलायम करेम करेता चौथम करे करेता चत्तारी आइमिलायम करे करेता चौथम करे करेता पंच आइमिलायम करे करेता चौथम करे करेता 6 आइमिलियायम करे करेता चौथम करे करेता एको तरियाय वुडिये आयम बिलायम वड्ढंती चौथम तरियायम जाव आयम बिल स्वयं करे करेता चौथम करे। इसके पश्चात राजा श्रेणी की रानी और कोणी की छोटी माता महासेन कृष्णा नामक रानी का वर्णन आता है। इन्होंने भी दीक्षा धारण की और इन्होंने अपनी पूजनीय गुरानी जी से आज्ञा लेकर के आयम्बिल वर्धमान नाम की तपस्या की। ये तपस्या जो है कैसे की जाती है, इसमें सबसे पहले एक आयम्बिल किया, फिर दूसरे दिन उपवास किया, फिर 2 आयम्बिल, फिर उपवास, 3 आयम्बिल, फिर उपवास, 4 आयम्बिल, फिर उपवास। आप कहेंगे पारना तो है ही नहीं इसमें, क्या है, आयम्बिल है और उपवास है, कोई पारना नहीं, कोई विजय का नाम नहीं, कुछ नहीं। अब ये समझिए कि इसको हम क्या कहें, कि तपस्या है या घोर तपस्या है, क्योंकि बाकी जगह क्या वर्णन आया कि एक उपवास किया, फिर पारना किया, फिर बेला किया, फिर पारना किया, तो बीच में पारना तो कहीं ना कहीं आया, लेकिन यहां पर तो आइम्बिल किया और पारने की जगह क्या कर लिया, उपवास कर लिया। अब ये कहें कि उपवास का पारना आइम्बिल से कर रही है या आइम्बिल का उपवास से कर रहे हैं, तो ये जो है कितनी कठिन तपस्या, कितनी घोर तपस्या। ऐसा करते करते आइम्बिल का क्रम बढ़ाती चली गई और धीरे धीरे 1 2 3 4, यानी पारने की जगह सिर्फ क्या कर रही है, उपवास कर रही है, बाकी आइम्बिल बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे करते करते इन्होंने 100 आइम्बिल की तपस्या की। तैनम सा महासेन कन्ना अज्जा आइमिल वड्डमाणम तवो कम्मम चोदसहि वासेहि तिहि यमासेहि विसिहि अहोरत्तेहि आहा सुत्तम जाव समम कायणम फासेहि जाव आरा होता जेनेव अज चंदना अज्जा तेने वागच्छयिता अज चंदनम अज्जम वंदे नमसे वंदिता नमनसिता बहुहिं चौथेहि जाव भावे माणे विहरे तैनम सा महासेन कन्ना अज्जा तेनम ओरालेनम जाव ओबु भोसोभे माणे छिठई। इन महासेन कृष्णा आर्य जी को वर्धमान आइम्बिल तप करने में, क्योंकि आइम्बिल ऐसे नहीं किए कि सिर्फ 100 आइम्बिल, एक किया फिर खोल लिया, उपवास कर लिया, फिर 2 किए फिर उपवास किया, 3 किए फिर उपवास किया, तो ऐसे क्रम बढ़ता चला गया, तो उसमें पूरा समय लगा। क्योंकि जब 90 आइम्बिल हुए
तो उसके बाद एक उपवास किया, उसके बाद फिर 91 ऐंबिल के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी। तो इसीलिए सबसे अधिक लंबे समय तक की जो तपस्या थी वो ये थी। इस तपस्या को करने में पूरे पूरे 14 वर्ष 3 मास और 20 दिन का समय लगा। यानी कि जब उन्होंने ये तप प्रारंभ किया उसके पश्चात उन्होंने कोई भी रस का, चिकनाई का, विगय का, किसी भी मसाले का सेवन नहीं किया। 14 वर्ष तक या तो उपवास या फिर ऐंबिल। तो कितनी रस परित्याग की पराकाष्ठा ये वर्धमान ऐंबिल तप जो महासेन कृष्णा आर्य जी ने किया। 14 वर्ष, कल्पना कीजिए क्या स्थिति हुई होगी उनकी, कितना उच्च मनोबल होगा। नहीं तो मन करता है, एक दो उपवास करके ही मन करता है ये लेना है, वो लेना है, ऐसा खाना है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है और इसके साथ साथ शरीर में कमजोरी भी आती है। परंतु उनकी कितनी उत्कृष्ट उनकी जो है भावना होगी, जो उन्होंने अपने मन पर कितनी विजय प्राप्त करके ये कठिन तपस्या उन्होंने की। 14 वर्ष 3 मास और 20 दिन तक उन्होंने सामान्य भोजन नहीं लिया। ऐसी आराधना करके फिर और भी अनेकों तपस्या करने में वो लग पड़ी, परंतु उनका शरीर इस महान तपस्या को करने से रुधिर और मांस से प्राय बिल्कुल रहित और दुर्बल हो गया तपस्या के प्रभाव से। परंतु शरीर जो है वो तेजोमय और कांतिमय बना रहा। तैनम तीसे महासेन कन्हाय अज्जाए अन्या कयाई पुव्रता व्रत काले चिंता जहां खंदय से जाव अज चंदना अजम अपुच्छई जाव सल्लेहना कालम अणव कंखमाणी विहरई तैनम सा महासेन कन्हा अज्जा अज चंदनाई अज्जाई अंतिये समाये मायाई एकारस अंगाई अहिजय अहिजिता बहु परिपुन्नाई सतरस वासाई परियाई पाइल पाल इता मासियाई सल्लेहनाय अपाणम झूसेता सड्डिंग बत्ताई अणसणाई छेदेता जसक ठाई कीरई जाव तमठम आराहे चरिम उस्सा सिसाने ही सिद्धा बुद्धा अठ यवासा आदि एको तरियाए जाव सतरस ऐसो खलु परिताओ सेणीय भज्जाण प्यनायवो। उन महासेन कृष्णा आर्य जी को ऐसा शरीर कृश होने के पश्चात एक दिन ऐसा विचार आया कि मेरा शरीर तपस्या से ऐसा कृश हो गया है, तब भी मुझ में कुछ शक्ति शेष है। जब तक मुझ में आत्मबल और कुछ सामर्थ्य है, क्यों ना मैं अपनी गुरानी जी से आज्ञा लेकर के मैं संथारा कर लूं। क्योंकि देखिए जीवन का कोई भरोसा और मन का भी कोई भरोसा। कितनी बड़ी बात यहाँ पर कि काली आर्या जी ने भी यही चिंतन किया कि भले ही शरीर तपस्या से कृश हो गया परंतु आत्मबल अभी भी शेष है। तो क्यों ना मैं अभी जो है जितना लाभ ले सकती हूँ ले लूं। क्या भरोसा जीवन का, क्या भरोसा इस मन का। तो आप देखिए हम सभी अभी स्वस्थ हैं, अभी शरीर में शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, तो जितना सामर्थ्य है उतना त्याग करें क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और यदि जीवन रहा भी तो वृद्ध अवस्था आने पर भी अपने कार्य नहीं होते, तपस्या और बाकी काम तो क्या होंगे। और इसके साथ साथ रोगों का तो कोई भरोसा, भले युवा अवस्था है लेकिन रोग यदि आ जाए शरीर में तो भी तपस्या नहीं हो सकती। तो जब तक सामर्थ्य है, जब तक क्षमता है, अवश्य तप करना चाहिए। तो उन्होंने अपने उस थोड़े से बल का भी सदुपयोग किया। उन्होंने अपनी गुरानी जी से आज्ञा लेकर के संथारा ग्रहण कर लिया। समस्त संकल्प विकल्पों से रहित होकर, ना तो ये कामना है कि मेरा संथारा लंबा आए, मैं बहुत ज्यादा जीऊं तो मेरी यश कीर्ति फैले, कि लोग कहें देखो कितना बड़ा संथारा, कितना लंबा संथारा आया, ऐसी कामना भी नहीं। और मैं संथारा ग्रहण कर लिया तो अब कुछ ग्रहण करना नहीं, यानी मृत्यु का वर्ण करना है, तो ऐसी भी कामना नहीं करनी कि जल्दी से जल्दी मुझे मृत्यु आ जाए। तो ना जीने की इच्छा और ना ही मृत्यु की कामना, वो समय है संथारा। तो वो संथारा करके संकल्प विकल्पों से रहित होकर समाधि भाव में प्रसन्न चित रहने लगी।
इन महासेन कृष्णा आर्या जी ने सामायिक से लेकर के 11 अंगों तक का अध्ययन किया। देखिए 17 वर्ष तक इन्होंने चारित्र का पालन किया। 17 वर्ष के चारित्र पालन में तपस्या का कितना समय था? 14 वर्ष और कुछ समय। तो कितना अपना संयमी जीवन का अधिकांश समय किसमें बिताया? इस महान तपस्या को करने में बिताया और अपने समस्त कर्मों का क्षय करके अंतिम समय में 1 मास का संथारा लेकर अंतिम श्वासोच्छ्वास के साथ अपने संपूर्ण घनघाती कर्मों को नष्ट कर वे मुक्ति में जा विराजे। बोले महातपस्विनी, घोर तपस्विनी महासेन कृष्णा आर्या जी की। जब भी वर्धमान आइमिल तप की आराधना की बात होती है तो मुझे स्मरण होता है हमारे घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री प्रमिला जी महाराज का, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत उत्कृष्ट तपश्चर्याएं की, जिन्होंने जो अंतर दशांग सूत्र के अंदर ये तपस्याओं का वर्णन आता है, उनकी एक डायरी हुआ करती थी जिसमें उन्होंने सभी तपस्याओं के ये यंत्र जो है वो बनाए हुए थे और उस यंत्र के आधार पर वो तपस्या करते रहते थे। कभी उन्होंने अपनी तपस्या के बारे में यश की कामना नहीं की, निष्काम भाव से वो तप करते और वो अक्सर कहा करते थे कि मेरे जीवन काल में अंतगढ़ सूत्र के जितने भी ये अध्ययन 8वें वर्ग में जो वर्णन आता है ये सब मैंने कर लिया, सिर्फ एक तपस्या मेरी रह गई, वर्धमान आइम्बिल तप। और मेरे भाव है कि मैं ये आइम्बिल ये तप की आराधना करूं। और इस भाव के साथ ही उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी, अंतिम समय में भी, जब वृद्ध हो चुके थे, बहुत अधिक तपस्या नहीं होती थी, एक आसने उपवास करते थे पर तेले या चोले नहीं होते थे, तो तब वो अक्सर कहा करते थे कि बस मेरी एक भावना जो है वो शेष रही कि मैं वर्धमान आइम्बिल तप की आराधना करूं। तो जब वर्धमान आइम्बिल तप की बात आती है तो मेरा मन उनके प्रति श्रद्धा भाव से भर जाता है कि उन्होंने साक्षात इस पंचम काल में ऐसे उत्कृष्ट तप की आराधना की। धन्य है ऐसे तपस्वी जनों को जो इतनी उत्कृष्ट तपस्या करते हैं और मौन रह करके तप करके अपने जीवन का कल्याण करते हैं। इस 8वें वर्ग में काली आर्या जी ने 8 वर्ष तक का चारित्र पालन किया। दूसरे सुकाली ने 9 वर्ष तक का चारित्र पालन किया। क्रमशः एक वर्ष बढ़ते हुए इस प्रकार अंतिम में महासेन कृष्णा आर्या जी ने पूरे 17 वर्ष तक का चारित्र पालन किया। ये 10 ही राजा श्रेणी की रानियां थी और कोणिक की छोटी माताएं थी। इन्हें वैराग्य कैसे हुआ ये कल आपने श्रवण किया ही था। इस प्रकार से 8वें वर्ग में ये 10 रानियों के नाम से 10 आर्याओं के महान साधिकाओं के वर्णन है। एवं खलु जम्बू समनेनम भगव्या महावीरणम आई गरणम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस्य अंतर्गत दसानम आई मठे पणत्ते तिबेमी अंतर्गत दसानम अंगस्य एगो सुयगंधो अठ वग्गा अठसु चेव दिवसेसु उद्देश्य जंती तत् पढ़म वित्तीय वग्गे 10 उद्देशगा तय वग्गे 13 उद्देशगा चौथ पंचम वग्गे 10 उद्देश्या छठ वग्गे 16 उद्देशगा सप्तम वग्गे 13 उद्देशगा अठम वग्गे 10 उद्देशगा शेषम जहा नायाधम कहाणम। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं जम्बू, धर्म के प्रकट करने वाले भगवान महावीर जो कि मोक्ष में पधार गए, उन्होंने 8वें अंग अंतगढ़ सूत्र में यही भाव फरमाया है, जिसे मैंने जैसा उनसे श्रवण किया मैंने वैसा तुम्हारे सामने जो का त्यों वर्णन कर दिया। इस अंतगढ़ में एक श्रुत स्कंद है, यानी पूरा आगम जो है ये एक श्रुत स्कंद है और इसके 8 वर्ग हैं। इन 8 वर्गों को भगवान ने 8 ही दिनों में फरमाया है, यानी ऐसा इसमें उल्लेख है कि जो अंतगढ़ सूत्र की वाचना है, इस वाचना का इस वर्णन को भगवान ने भी 8 दिनों में ही प्रदान किया था। अंतगढ़ सूत्र की इस वाचना में प्रथम अध्ययन में प्रथम और दूसरे वर्ग में 10-10 अध्ययन, तीसरे वर्ग में 13, चौथे और 5वें में 10-10 अध्ययन, छठे वर्ग में 16 अध्ययन, 7वें वर्ग में 13 और 8वें वर्ग में 10 अध्ययन आते हैं, जिन्हें प्रभु ने 8 दिनों में जो है प्रदान किया। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य श्री जम्बू स्वामी को प्रदान किया।
और हमने भी 8 ही दिनों में इस आगम की वाचना को पूरा किया। आपने इस वाचना को श्रवण किया। इति समाप्तः। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की। श्री आगमित भी प्रणते तंजा सतगम्य थगमित दुबेगमे हे वाशान के विषय जगति चालवते म्यालो जवाय द बच्चा मेले मिने करम चक्रम पैन मिने जोगिनो गोसिनो सुटदिन दटुगच्छम अकालन गोसजो कालन गोसजो सछम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। सभी बोलेंगे तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। प्रभु की वाणी में कोई शब्द न्यून अधिक कहा गया हो, किसी शब्द की विपरीत प्ररूपणा की गई हो, किसी शब्द से किसी की अशातना इत्यादि हुई हो, कोई शब्द पर अधिक जोर दिया गया हो, लंबा छोटा बोला गया हो, बारंबार मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। श्रीमद् अंतरदशांग सूत्र की 8 वर्गों की वाचना आज यहाँ पर पूरी हुई। आप सभी ने इस वाचना को श्रवण किया। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना। हाँ हाँ ठीक। आज कितना सौभाग्य का दिन है कि संवत्सरी महापर्व की आराधना हम सभी यहाँ इस प्रांगण में बैठ करके कर रहे हैं। संवत्सरी महापर्व जो वर्ष में एक बार आए, संवत्सरी संवत्सर, एक वर्ष में एक बार आने वाला। वैसे तो आप कहेंगे सारे ही त्योहार साल में एक बार आते हैं, लेकिन बाकी त्योहार जो है वो लौकिक हैं, जो संसार से जुड़े हैं। ये कैसा पर्व है? ये आत्मा से जुड़ा है, आत्म कल्याण से जुड़ा है। तो कुछ इस पर्व के बारे में जानेंगे, कुछ इस पर्व को मनाने का प्रयास करेंगे। हमारी जो माताएं बहनें भजन इत्यादि बोलना चाहती हैं तो प्रवचन के पश्चात में वो अपने भजन जो है अपने नाम मुझे दे देंगी। और अभी कुछ ही समय में, थोड़ा सा समय लगेगा, जैन साध्वी पद्मा विद्या निकेतन के बच्चे भी अपनी प्रस्तुति देने के लिए यहाँ पर आएंगे। अभी क्योंकि शक्तिनगर एक्सटेंशन में परम पूज्य मधुर वक्ता श्री रितेश मुनि जी महाराज विराजमान हैं, श्री संघ का भी आग्रह था, तो इस कारण से बच्चे पहले वहां कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे और फिर यहाँ पर वो आएंगे। तो थोड़ा सा समय जो है वो लगेगा, परंतु इतने जो है हम और कार्यक्रम अपने पूरे करेंगे। तपस्याओं के नाम हमारी बहनों के पास आ चुके हैं, जिनको भजन इत्यादि बोलने हैं वो भी अपने भजन तैयार कर लें। बोले भगवान महावीर स्वामी की। सबसे पहले हम कुछ भजन की पंक्तियां जो है वो गाएंगे संवत्सरी महापर्व के विषय में। प्रेम गंग अब करो प्रवाहित, आया पर्व महान, संवत्सरी जग में ज्योतिर्मान, संवत्सरी जग में। सभी सुनेंगे और फिर साथ में बोलेंगे, क्योंकि मेरा तो गला खराब हो गया है, तो आप सभी को साथ देना होगा। प्रेम गंग अब करो प्रवाहित, आया पर्व महान, संवत्सरी जग में ज्योतिर्मान, संवत्सरी संवत्सरी ज्योतिर्मान। शुद्ध भाव से करे क्षमा का हम आदान प्रदान, संवत्सरी जग में ज्योतिर्मान, संवत्सर। माइक ठीक कर दो। सांवत्सरिक पर्व मन भावन, लाया है संदेश सुपावन। सांवत्सरिक पर्व मन भावन, लाया है संदेश सुपावन। संवत्सरी पर हम क्या करते हैं? माइक ठीक कर दो इनका, ये आगे कर दो, सामने नहीं है, साइड में है। संवत्सरी पर हम क्या करते हैं? क्षमा याचना करते हैं, कीमत की मामना करते हैं। पूरे साल में जो भी कुछ हमसे भूले हुई हो उनके बारे में क्षमा याचना करते हैं। जो भी भूले हुई वर्ष में,
उन पर करे आज हम चिंतन। जो भी भूले हुई वर्ष में, उन पर करे आज हम चिंतन। क्या करना है फिर चिंतन करके? ऐसा तो नहीं सिर्फ चिंतन करके छोड़ देना है, उसको आलोचना करनी है, प्रायश्चित करना है। तो दो चीजें बताई। क्या होता है संवत्सरिक प्रतिक्रमण? बिना प्रतिक्रमण के संवत्सरी नहीं हो सकती। संवत्सरी सिर्फ सुबह आकर के शास्त्र सुनना नहीं है। संवत्सरी का अर्थ है सायकाल जो प्रतिक्रमण होता है संवत्सरी का, उसमें सम्मिलित होकर के 84 लाख जीवा योनि से अपनी भूलों की, अपने अपराधों की क्षमा याचना करना, ये संवत्सरी है। और यही कारण है कि संवत्सरी जो है वो सायकालीन प्रतिक्रमण के पश्चात मिच्छामी दुक्कडम की जाती है, सबसे खिमत खिमावना की जाती है। इससे पहले की खिमत खिमावना सिर्फ शाब्दिक औपचारिकता है। विधि सहित जो खिमत खिमावना होगी वो कब होगी? वो सायकालीन प्रतिक्रमण पे होगी। और प्रतिक्रमण के बाद यानी कल आप जिनसे मिलेंगे आप उनसे वास्तविक खिमत खिमावना करेंगे। प्रतिक्रमण से पहले अभी तो ये भूमिका है सारी की सारी जो हम कर रहे हैं, ये पर्यूषण महापर्व में आगम सुनना और ये सब जो है क्या है, ये तो सब भूमिका बन रही है, मन बन रहा है कि हम कुछ भी नहीं है, हम अभिमान करते हैं। इतनी महान साधक साधिकाएं हुई, इन्होंने इतनी तपस्या की, तो अपने सारे अभिमान को, अपनी ईगो को एक साइड में रखकर खत्म करके हम क्या करें? क्षमा याचना करें, खिमत खिमावना करें। तो क्या कहा है भजन के अंदर कि जो शुद्धि होती है वो किससे होती है? प्रायश्चित से, प्रतिक्रमण से। प्रतिक्रमण और प्रायश्चित है सच्चा अंतर स्नान, संवत्सरी जग में ज्योतिर्मान। संवत्सरी प्रतिक्रमण और प्रायश्चित है सच्चा अंतर स्नान, संवत्सरी जग में ज्योतिर्मान। संवत्सरी आपस में सद्भाव बढ़ाओ, समभावों की ज्योति जगाओ। आपस में सद्भाव बढ़ाओ, समभावों की ज्योति जगाओ। गड़े हुए मुर्दे न उखाड़ो, विषमता का तमस भगाओ। गड़े हुए मुर्दे न उखाड़ो, विषमता का तमस भगाओ। तीव्र कषायों से नहीं होता निज स्वरूप का भान, संवत्सरी जग में ज्योतिर्मान। संवत्सरी प्रेम गंग अब करो प्रवाहित, आया पर्व महान। संवत्सरी संवत्सरी सभी गाएं, तब तक मैं यही दोहराती रहूंगी। संवत्सरी ज्योतिर्मान, संवत्सरी जग में ज्योतिर्मान। जग में सच्चा ज्ञान क्षमा है, जग में सच्चा बोले भगवान महावीर स्वामी की। जग में सच्चा ज्ञान क्षमा है, जग में सच्चा ध्यान क्षमा है। मानव के इस जीवन को कर देती महान क्षमा है। उदयन आदि के जीवन से हम कर ले पहचान, संवत्सरी संवत्सरी संवत्सरी
क्या करना है आज हमें? शुद्ध भावों से क्षमा का आदान प्रदान करना है। शुद्ध भाव से करे क्षमा का हम आदान प्रदान, संवत्सरी ज्योतिर्मान संवत्सरी, संवत्सरी जग में ज्योतिर्मान, संवत्सरी में ज्योतिर्मान। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। संवत्सरी महापर्व, संवत्सरी महापर्व को क्षमापना दिवस, क्षमा वाणी और ना जाने कितने कितने नामों से जाना जाता है। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है कि जो भी कुछ हमसे भूल हुई या सामने वाले से भूल हुई तो उसको आज के दिन क्या कर दें? भुला दें। अगर हमसे हुई है तो क्षमा मांग लें, और नहीं हुई है, हो सकता है दूसरे से हुई हो, तो उसको क्षमा। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी क्षमा तो कर दे पर सामने वाला क्षमा मांगने भी तो आए। लेकिन क्षमा करने के लिए जरूरी नहीं कि सामने वाला क्षमा मांगने, आप अपने हृदय से क्षमा कर दीजिए, वो मांगे या नहीं मांगे। तो दो प्रसंग आपके सामने रखने का भाव रहेगा। एक पहला प्रसंग जो थोड़ा हल्का फुल्का सा है कि क्षमा कैसे नहीं होनी चाहिए। दो ही बातें हैं ना, एक तो क्षमा कैसे नहीं होनी चाहिए, एक क्षमा कैसी होनी चाहिए। तो क्षमा मांगने वालों के लिए एक गांव में एक वृद्धा रहती थी, हो सकता है आपने पहले भी सुना हो। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी, तो वृद्धा की एक बिटिया थी, उसने अपनी बिटिया का विवाह कर दिया, शादी कर दी। शादी को समय हो गया, धीरे धीरे समय बीतता है, तो फिर बहुत सारी, शुरू शुरू में क्या लगता है कि बहुत अच्छा है, हर व्यक्ति यही कहता है हमारा जो है, हमारी जो समधी है वो बहुत बढ़िया है, परिवार ऐसा है, बहुत बढ़िया है। फिर शादी को जब कुछ साल हो जाते हैं फिर कहते हैं महाराज जी बहुत खराब लोग मिल गए, पता नहीं था हमें कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा ही होता है, ये संसार है। क्योंकि जब आप जिसको नजदीक से नहीं जानते वो अच्छा लगता है, जिसको आप बहुत नजदीक से जानने लग जाते हैं तो उसकी कमियां दिखाई देने लग जाती है। कमियां सब में होती हैं, कमियां हम में भी हैं, आप में भी हैं, कमियां जो है सब में ही होती है। तो वृद्धा की बिटिया की शादी हुई, वृद्धा ने बड़ी जांच पड़ताल करके सोच समझ के जो है रिश्ता किया था। लेकिन धीरे धीरे समय बीता, बेटी और दामाद में कभी कभी कुछ ना कुछ तकरार होने लगी। तो हो ही जाता है, ये स्वाभाविक है, जहां दो लोग रहेंगे वो आपस में किसी ना किसी बात पर मतभेद भी होगा ही। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बार की बात हुई, जो बिटिया थी वो पीहर आई हुई थी, तो काफी समय हो गया उसको आए हुए। तो जब बहुत समय हो गया तो दामाद जी जो है वो लेने आ गए। तो दामाद जी आए लेने के लिए। अब जो है शुरू शुरू में तो वो वृद्धा बड़ी खातिरदारी करती थी अपने दामाद की। जमाई पुराना हुआ तो खातिरदारी भी पुरानी हो गई। तो वृद्धा ने सोचा मेरी बेटी का ध्यान तो रखता नहीं और उसकी सार संभाल करता नहीं, मैं क्यों इसकी आवभगत करूं, मैं क्यों इसके लिए जो है पकवान बनाऊं। तो वृद्धा ने क्या किया, वृद्धा ने सोचा इसको ना सबक सिखाना चाहिए, इसको पता लगना चाहिए कि जैसा व्यवहार ये मेरी बेटी के साथ करता है ऐसा व्यवहार इसके साथ हो तो कैसा लगेगा। तो वृद्धा ने क्या किया, वृद्धा ने, आपके घर में दामाद आते हैं आप क्या बनाते हैं? 4-5 तरह की तो सब्जी बनाएंगे, पनीर बनेगा और बहुत सारी चीजें बनेगी, मिठाइयां भी कई तरह की हो जाएंगी। वृद्धा ने क्या किया, वृद्धा ने अपने दामाद के पास जाकर बोली कि बेटा देखो मैं तो बुढ़िया हो गई, मेरा तो पेट ठीक नहीं रहता, तो मैंने तो आज क्या बनाई, मैंने तो आज खिचड़ी बनाई, तुम खिचड़ी खा लोगे? अब कोई ऐसे पूछे मेहमान से तो मेहमान क्या कहेगा, मेहमान ये थोड़ी ना कहेगा नहीं मेरे लिए मिठाई लेकर के। दामाद स्वयं थोड़ी ना कहेगा। दामाद ने सोचा कोई बात नहीं, खिचड़ी तो मिल रही है, पेट तो भर जाएगा, कोई बात नहीं, अम्मा खिचड़ी ले आओ, माता जी खिचड़ी ले आओ, मैं तो खिचड़ी बहुत खुश होके खाता हूं, मुझे तो खिचड़ी बहुत पसंद है। वृद्धा ने सोचा ये तो इसमें भी खुश हो गया, कोई बात नहीं, ले आई खिचड़ी।
खिचड़ी परोस दी थाली के अंदर, खिचड़ी परोस दी। तो अब वो दामाद जो है वो बोला कि देखो माताजी, बात ये है कि मेरी माँ ने भी मुझे बहुत खिचड़ी बनाकर खिलाई, लेकिन मेरे से ऐसी बिना घी वाली खिचड़ी खाई नहीं जाती, मैं नहीं खा सकता, तो थोड़ा सा इसमें क्या कर दो, घी डाल दो। अब घी के लिए मना कैसे करे, पास में ही रखा था घी। अब वो घी क्या है, जो चूल्हा था, चूल्हे के नजदीक रखा था, चूल्हे की आंच से घी थोड़ा थोड़ा पिघला था, ज्यादा नहीं पिघला, अभी थोड़ा सा पिघला था। दिखने में लग रहा था कि थोड़ा ठोस है, हमारी बहनें जानती हैं कैसा हो जाता है घी, नीचे तली पे से थोड़ा पिघल गया, किनारे छोड़ दिए उसने। तो वृद्धा ने सोचा ज्यादा तो जमा ही हुआ है और थोड़ा सा पिघला हुआ है, तो क्या करती हूँ, ऐसे ही ऐसे उड़ेल देती, थोड़ा सा गिरा दूंगी और बस हाथ पीछे कर लूंगी, तो इसका घी का भी नाम हो जाएगा और मेरा घी भी बच जाएगा, मैं क्यों घी खिलाऊं इसको। तो वृद्धा ने क्या किया, वो बर्तन उठाया घी का और वो ऐसे करने लगी, और जैसे ही किया वो सारा का सारा घी क्या हुआ, क्योंकि किनारों से वो पिघल चुका था, सारा घी गिर गया। अब गिरे हुए को तो थाली में जो चला गया उसको तो, और जैसे ही वो गिरा, दामाद भी बड़ा तेज था, दामाद ने तुरंत जो है उसे चम्मच से मिला दिया। अब तो घी खिचड़ी में क्या हो गया, अब वो घी जो है निकाला तो जा नहीं सकता, फिर भी ऊपर ऊपर से जो वृद्धा उठा ही लेती वो तो, लेकिन दामाद ने सारा मिक्स कर दिया। अब मिक्स कर दिया तो क्या हुआ परिणाम, वृद्धा सोचती है इतना सारा घी ये अकेला जो है खा जाएगा, ये तो बड़ी गलत बात है, इसको तो नहीं मिलना चाहिए इतना घी। वृद्धा ने क्या किया, अपने जितने घर में बच्चे थे छोटे छोटे सबको बुला लिया, देखो देखो दामाद जी, दामाद जी आए, दामाद जी अकेले भोजन कर रहे हैं, साथ में बैठ के भोजन करो इनके। अब बच्चे भी बैठ गए आकर के। अब बुढ़िया वृद्धा सोचती है कि थोड़ा थोड़ा सबको घी क्या हो जाएगा, खिचड़ी और घी मिल जाएगा। दामाद जी बोले कि मैं तो झूठा नहीं खाता, मैं अकेला ही खाता हूँ, मेरा नियम है, या तो मैं खाऊंगा नहीं तो मैं, अब खिलाना भी जरूरी है, परंपरा, दामाद को भूखा भी नहीं भेज सकती। तो वृद्धा कहती कोई बात नहीं, आप अकेले ही खा लो। वृद्धा जो है वो जो है बैठी बैठी योजना बनाने लगी, कैसे इसको रोकूं, बातों में लगाऊं कि ये जो है इस खिचड़ी को ना खा, कुछ बात ऐसी हो जाए अपने आप ही मना कर दे, मैं मना ना करूं, ये खुद मना करे। वृद्धा कहती है देखो दामाद जी, आपकी ना बहुत सारी गलतियां हैं, आप ना बहुत शिकायतें हैं मेरे मुझे आपसे, आप, दामाद जो बोला कहता है कि बताओ क्या शिकायतें, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तो वृद्धा कहती है देखिए, आप मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखते, आप जो है मेरी बेटी जो कहती है वो ला करके नहीं देते, ऐसे कर करके वृद्धा जो है बहुत सारी शिकायतें गिनवाने लगी। आप जो है समय पे घर नहीं आते, आप उसको उसका ध्यान नहीं रखते, उसको सामान ला करके नहीं देते, उसकी बात नहीं मानते, अपने परिवार के कहे में चलते हो, जो और शिकायतें आमतौर पर हर पत्नी को अपने पति से होती है वो उसने भी करनी शुरू कर दी। उसने देखा युवक ने, दामाद ने, ये तो मुझे भोजन ही नहीं करने दे रही, ये तो मुझे बिठा करके इसने रखा हुआ है। तो दामाद सुनता रहा, कहता है बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, आप सही कह रही हैं। कहते कहते जब उसने शिकायतें गिनाती रही, बोले देखो माँ, जो हो चुका वो हो चुका, उसे तो मैं बदल नहीं सकता, मैं कोशिश करूंगा कि आगे से आपकी बेटी को तकलीफ ना हो, और जितने भी तकलीफें हुई, जितने भी मेरे से गलतियां हुई, मैं उन सब गलतियों की माफी मांगता हूं, आप उन गलतियों को ऐसे पी जाओ जैसे मैं थाली उठा करके ये, और उसने थाली उठाई और तुरंत सारा घी, अब क्या बच गया, खिचड़ी बच गई। दामाद जी कहते हैं अब खिचड़ी खिला लो जिसको खिलानी है, मैंने जो लेना था वो, तो क्षमा ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये तो उदाहरण है, ऐसी मजाक की बात है, उपहास की बात है।
तो जहां हमारा लाभ हो, जहां हमारा फायदा होता हो, जहां हमें लगता हो कि नहीं नहीं इससे माफी मांगने में तो क्या है, बेनिफिट है, वहां माफी मांगे तो वो क्षमा याचना क्षमा याचना नहीं है। ऐसी क्षमा याचना नहीं होनी चाहिए। क्षमा याचना कैसी होनी चाहिए, अब ये जानेंगे। हमारे आगमों में वर्णन आता है चंड प्रद्योत और राजा उदयन। उदयन राजा और चंड प्रद्योत राजा के बीच में कुछ ऐसा मतभेद हुआ। चंड प्रद्योत राजा ने राजा उदयन के राज्य में जो उनकी कुल देवी थी, उनकी मूर्ति और एक दासी थी स्वर्ण गुलिका, उसका अपहरण करा। राजा महाराजाओं में ये बड़ा चलता था। तो अपहरण करा लिया। उदयन राजा के लिए बड़े अपमान की बात। उदयन राजा ने आक्रमण किया। चंड प्रद्योत राजा उस समय का बहुत शक्तिशाली सम्राट था। चंड प्रद्योत राजा हार गया और उदयन राजा ने उसे बंदी बना लिया। बंदी बना लिया और बंदी बना करके उसके माथे पर लिखवा दिया दासीपति, क्योंकि दासी को उठा करके लाया था। बंदी बना करके पिंजरों में, कैद खाने में डाल दिया। अभी वापस लौट रहे थे अपने राज्य की ओर, बंदी बना करके युद्ध जीता, बंदी बनाया और बंदी बना करके लौटने लगे। तो जब लौट रहे थे तब क्या हुआ, संयोग से पर्युषण महापर्व आ गए। पर्युषण महापर्व आ गए तो उदयन राजा जो है जैन धर्म को मानते थे, पालन करते थे। उन्होंने अपने सेवकों को, सैनिकों को आदेश दिया कि डेरा डाल लो और यहीं पर हम संवत्सरी की आराधना करेंगे, पौषद करूंगा। तो पर्युषण महापर्व की आराधना करने के लिए डेरा डाल लिया गया। अब जो है पर्युषण बीते और संवत्सरी आ गई। संवत्सरी आई तो राजा जो है, उदयन राजा जो है, उनका आज पौषद था। तो भोजन के लिए राजा उदयन ने पहले ही बोल दिया था कि राजा चंड प्रद्योत को समय पर भोजन दे देना, मैं आज भोजन नहीं करूंगा। और देखिए, व्यक्ति दंड देता है परंतु फिर भी नियम नीति का पालन करता है। बंदी बनाया है, चंड प्रद्योत अपराधी है, शत्रु है, लेकिन उसके प्रति भी भाव कैसा है कि कोई बात नहीं, इसको समय पर भोजन दे देना। और जब जिस समय ये भोजन दिया गया, शाम दिन के समय, तो राजा चंड प्रद्योत ने पूछा क्या सबने भोजन कर लिया, क्योंकि आज लग नहीं रहा कि बाकियों ने भोजन किया है। काफी लोगों ने जो है, सैनिकों ने भी पौषद कर रखा है। तो चंड प्रद्योत को बताया सैनिकों ने कि नहीं, आज जो है भोजन कम बना है, आज जो है अधिकांशतः सबके पौषद व्रत है। तो चंड प्रद्योत, क्योंकि व्यक्ति जो है शंकालु होता है, मन में शंका आई कि पूछूं राजा ने भोजन किया नहीं किया। तो पूछा उसने, राजा उदयन ने भोजन कर लिया? बोले राजा उदयन के तो आज पौषद व्रत है, आज वो भोजन नहीं करेंगे, संवत्सरी की आराधना कर रहे हैं। तो चंड प्रद्योत ने क्या किया, उसने सोचा अपने मन में कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे खाने में क्या मिला के दे रहे हो, जहर मिलाकर दे रहे हो। तो राजा चंड प्रद्योत ने क्या कहा कि अच्छा, आज तो मेरे भी उपवास है, मैं भी क्या करता हूं, मैं भी संवत्सरी का उपवास करता हूं, ले जाओ भोजन, आज मैं भी भोजन नहीं करूंगा। तो संध्या हुई, प्रतिक्रमण किया उदयन राजा ने। संवत्सरिक प्रतिक्रमण करने के पश्चात सबसे खिमत की मामना की सैनिकों से। तो सहज भाव में पूछ लिया राजा उदयन ने सैनिकों से कि चंड प्रद्योत राजा को भाई भोजन दिया या नहीं दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूखे रह जाए। हमारी जिम्मेदारी है, वो भले ही कैदी है लेकिन उत्तरदायित्व है। तो राजा चंड प्रद्योत ने तो क्या कर लिया, आज उपवास कर लिया कि मैं भी आज अन्न जल ग्रहण नहीं करता। तो बताया सैनिकों ने कि राजा चंड प्रद्योत का भी आज क्या है, उपवास है। जब ये सुना उदयन राजा ने, मन में भाव आए कि इसका मतलब चंड प्रद्योत राजा भी संवत्सरी मनाते हैं, ये भी जो है पालन करते हैं इसका, तो मुझे उनके पास भी जाकर के खिमत खिमावना करनी चाहिए, मिच्छामी दुक्कड़म करना चाहिए। तो राजा उदयन जो है वो साता पूछने के भाव से और खिमत खिमावना के लिए पहुंच गए राजा चंड प्रद्योत के पास। जब राजा चंड प्रद्योत के पास पहुंचे, सामने पहुंचे, तो
हाथ जोड़े उदयन राजा ने, खिमत खिमावना की कि क्षमा मांगता हूं मैं, क्षमा कर दो। तो चंड प्रद्योत राजा ने उपहास के स्वर में कह दिया कि ये बढ़िया है, मैं तो कैदी हूं, मैं तो पिंजरे में बंद किया हुआ है, मुझसे कैसी क्षमा, मुझे तो तुमने बंदी बनाया हुआ है, क्षमा तो बराबर वालों से मांगी जाती है, अपने से कमजोर से कैसी क्षमा मांगनी। ये बात राजा उदयन के दिल को, कि बात तो बिल्कुल सही। क्रोध नहीं किया राजा उदयन ने, वास्तविकता को समझा कि बात तो बिल्कुल सही है। राजा उदयन ने उसी क्षण सैनिकों को बुला करके राजा चंड प्रद्योत को बाहर निकाला। एक मुकुट जिससे उनके माथे पर जो लिखा हुआ दासीपति शब्द था वो ढक जाए, वो मुकुट उनके शीर्ष पर रखा। बोले कि मैं आज राजा उदयन आज पुनः आपको आपका राज्य प्रदान करता हूं, अब आप भी राजा हैं और मैं भी राजा हूं, अब मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। और इस घटना से चंड प्रद्योत का हृदय बदल गया। चंड प्रद्योत ने बता दिया कि मेरी भावना ऐसी नहीं थी, मैंने तो डर के कारण कि कहीं तुम मुझे जहर ना दे दो इस कारण ऐसा किया, परंतु वास्तव में अब मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूं। तो क्षमा याचना कैसी होनी चाहिए? ऐसी ही होनी चाहिए। आज संवत्सरी महापर्व के दिन देखिए हमारे प्रधान जी भाई अशोक जी जैन, जो कि काफी समय से अस्वस्थ थे, अपनी अस्वस्थता को जो है वो ध्यान में न रखते हुए उन्होंने स्वास्थ्य लाभ किया और आज वे संवत्सरी महापर्व पर हमारे बीच में है। बहुत बहुत साधुवाद इनके साहस के लिए, इनकी हिम्मत के लिए। और हम जिन शासन देव से प्रार्थना करते हैं कि ये और अधिक स्वस्थ होकर के, पूर्ण स्वस्थ होकर के और जिन शासन की प्रभाव न करे, स्थानक को संभाले। आज संवत्सरी महापर्व के इस पावन दिन पर मैं अपने गुरानी जी महाराज, अपने समस्त साध्वी परिवार की ओर से आप सभी से खिमत खिमामना करती हूँ। क्षमा याचना मिच्छामि दुक्कडम। गोचरी पानी लाने में, प्रवचन इत्यादि में कोई बात ऐसी कही गई हो जिससे मन को ठेस लगी हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। वैसे तो संवत्सरी प्रतिक्रमण के पश्चात कल जब प्रातः आना होगा तो वास्तविक मिच्छामि दुक्कडम उस समय होगी, परंतु फिर भी बारंबार मिच्छामि दुक्कडम, खिमत खिमामना। हाँ, बोल दो। आप सभी का श्री सर्वोपरि भगवान और आचार्य चंद्रमौली जी की सभागार में आपका स्वागत है। आपको सभी को क्षमा भी मत कर, सबसे हम कामना करते हैं आज के दिन मंत्र का वाचन बड़े सुंदर रूप से जो है पूर्ण हुआ है। कल जो है महासती सिकंदर महाराज जी थे, आप सभी को आशीर्वाद धर्म संदेश फरमाया है और उन्होंने कहा कि जो भी आपकी दुनिया आपको है तो अपना भाइयों ने जांचों के तैयार करनी है, सबको जो है संदेश किया है और बड़ी जो गदगद हो रही थी कि भी बहुत अच्छा प्रवचन जो है यहाँ पर आ रहा है और वो राष्ट्रीय सूत्र है महाराष्ट्र में पहुंच रही है कि सूर्य जी महाराज, आर्य जी महाराज, गोविंद जी महाराज लगभग 90 किलोमीटर जो है आना जाना कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए आपके क्षेत्र की गुनाही है कि हमें ऐसा बड़ा चतुर्मान हमें मिला। इससे पूर्व जो हमें आचार्य सम्राट के रविंद्र मुनि जी पुष्कर जी पूछे, श्री रविंद्र मुनि और सुरेंद्र मुनि के चतुर्मान मिला, भव्य चतुर्मान को हुआ। 2 अक्टूबर को आपने देखा था कि कितना भव्य कार्यक्रम जो है हुआ था उसमें और महासती की माई थी और विभिन्न क्षेत्रों से महासती जी यहाँ पर आई थी। उसके अंदर में भाई प्रशांत जी ने, अशोक जी ने, दिनेश जी ने पूरी तन मन धन के साथ में लगभग 8-10 लाख रुपए उनके समाज में खर्च उत्तर को हुआ था। बाकी समाज के विभिन्न लोगों ने वो चंदा निभाया था, वो अलग है। लगभग 10 लाख रुपए जो है प्रशांत जी, दिनेश जी, अशोक जी, विनोद जी और विभिन्न समय के टाइम में जैसे 50,000 के करीब जो है संजय जी करते हुई चतुर्मास के बाद में संतों का आना जाना रहता है, उनकी व्यवस्था देखने में अपना जो है 11,000 रुपये विनोद जी ने लगी है तो अपना जो है अपना महाराज की वर्तमान बनाई गई थी